आइए आज हम हिंदी ग्रामर में पढ़ते हैं क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जनरली तौर पर हम कह देते हैं किसी भी कार्य का होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, लेकिन केवल किसी कार्य का होने का बोध को ही हम क्रिया नहीं कहते हैं, बल्कि आइए हम इस डेफिनेशन परिभाषा से समझते हैं कि क्रिया के अन्य रूप भी हो सकते हैं। जैसे जिन शब्दों से किसी के कार्य के करने या होने, किसी घटना के घटने या किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था या किसी स्थिति में होने का ज्ञान हो, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। नाउ इसको क्लियर करते हैं विथ एग्जाम्पल, उदाहरण द्वारा इसे हम क्लियर करते हैं। देखिए, वर्षा गीत गाती है, वर्षा गीत गाती है। विद्यालय शहर के बाहर है, इसमें भी क्रिया है। विद्यालय शहर के बाहर है। तुम पढ़ रहे हो, श्याम विकास से निबंध लिखवा रहा है। पिताजी कमरे में है, वह काम चोर है, वह काम चोर है, इसमें भी क्रिया है। व्यक्ति की अवस्था है, किसी स्थिति में होने का ज्ञान हो, है ना, होने का ज्ञान हो, वह काम चोर है। पिताजी कमरे में है, गाती है, पढ़ रहे हो, लिखवा रहा है, आदि क्रियाओं से कार्य के करने का पता चल रहा है। विद्यालय शहर के बाहर है, पिताजी कमरे में है, वह कामचोर है। तो है क्रियाओं से वस्तुओं के होने का बोध हो रहा है। वहां पर है होने का बोध, जैसे पिताजी की किसमें होने का बोध आ रहा है, बोध हो रहा है, कमरे में, है ना। विद्यालय कहाँ है, शहर के बाहर, वह क्या है, कामचोर है ना। इत्यादि क्रियाओं के वस्तु के होने का बोध हो रहा है। अतः इन सबसे, है ना, आप इन सबसे हम ये समझ सकते हैं कि क्रिया के कितने रूप हो सकते हैं, दो रूप हो सकते हैं। एक कौन सा, कार्यवाची, जैसे गाती है, पढ़ रहे हो, लिखवा, है ना, लिखवा रहा है, ये क्या है, कार्यवाची क्रिया है। अस्तित्ववाची, जिसका अस्तित्व किसी वस्तु के होने का बोध है। इसको और अच्छे से क्लियर हम इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। जैसे पिताजी कमरे में है, फादर इज इन रूम, फादर इज इन रूम, इज क्या है, वहां पर वर्ब है, क्रिया है ना, इसलिए जो अस्तित्ववाची क्रिया में है हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पर क्रिया की परिभाषा विद एग्जाम्पल उदाहरण से समझे। उसके बाद क्रिया के कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं, कार्यवाची और अस्तित्ववाची। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं धातु किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाना है, ठीक है। ऐसा प्रश्न पूछ देते हैं। तो धातु किसे कहते हैं, सबसे पहली बात तो यही है कि धातु किसे कहते हैं, क्रिया का मूल धातु कहलाता है ना। क्रिया का मूल धातु कहलाता है, जिसमें प्रत्यय जोड़ करके क्रिया के विविध रूप हम बनाते हैं, लेकिन जो मूल रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे आ, जा, खा, पी, उठ, बैठ, रो, लिख आदि, ये सब क्या है, क्रिया का मूल रूप है, जिसे हम धातु कहते हैं। मूल रूप क्या होता है, जिससे अन्य शब्द बनाए जाते हैं, उसमें जोड़ करके, उसमें ऐड करके, है ना। आ धातु से बने क्रिया के विविध रूप, आ धातु है, लेकिन इससे जो विभिन्न रूप बनाए जा सकते हो क्या है, निम्नलिखित दिया हुआ, जैसे आओ, आना, आता, आते, आती, आ रहा, आइए, आऊंगा, आएंगे, है ना, आऊंगी, इत्यादि सब बनाए जाते हैं। लेकिन मूल धातु क्या है, आ है, उससे अनेक क्रिया के रूप बनाए हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार जा से जाना, जाओ, जाइए, जाना, जाऊंगा इत्यादि हो सकते हैं, है ना। उसी प्रकार खा से खाना, है ना, खाइए, खाएंगे इत्यादि। पी से पीना, उठना, बैठना, रोना, लिखना, है ना, इत्यादि अनेक हो सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। नेक्स्ट है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, दो भेद हैं। कौन कौन सा, एक तो सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया, या इसको ये भी मान सकते हैं पहले अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया, एक ही है ना, दो ही भेद है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया क्या है, नाम से क्लियर है, अकर्मक, अकर्म मीन्स जिस क्रिया में, है ना, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं होता, है ना, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रवि दौड़ता है, राधा नाचती है, रवि दौड़ता है, राधा नाचती है, इसमें अब
देखिए रवि तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। दौड़ना क्या है, क्रिया है। दौड़ना क्या है, क्रिया है। राधा क्या है, सब्जेक्ट कर्ता हो गई। नाचना क्रिया है, नाचती है। तो ऑब्जेक्ट है क्या, कर्म है क्या, नहीं है। तो इस प्रकार से जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान का ट्रिक क्या है, क्या तथा किसको प्रश्न से होती। यदि हम क्या प्रश्न किसको प्रश्न करें तो उत्तर कुछ नहीं मिलता है ना, तो अकर्मक क्रिया होती, वहां पर अकर्मक क्रिया होती जिसमें उत्तर ना आए। यदि उत्तर मिल गया क्या और किसको प्रश्न करें तो वह क्या होगा, सकर्मक क्रिया हो, है ना। देखते हैं क्या दौड़ता है, क्या ऐसा प्रश्न होगा क्या, कौन दौड़ता है कर सकते हैं ना, लेकिन क्या दौड़ता है नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर कुछ आंसर नहीं। राधा नाचती है, क्या नाचती है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो ये प्रश्न को उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए क्या है, अकर्मक क्रिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया में कर्म होता है, सकर्मक, है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पुलिस चोर को पीटता है, पुलिस चोर को पीटता है। अब प्रश्न करके देखें किसको पीटता है, चोर को पीटता है, प्रश्न आंसर आ गया। इसका मतलब ये क्या है, सकर्मक क्रिया। इससे पहले मैंने आपको अकर्मक में लिखवाया था कि इसकी पहचान कैसे करते, क्या और किसको प्रश्न लगा करके। तो यदि उत्तर आ गया तो सकर्मक क्रिया, और उत्तर नहीं आता तो क्या है, अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर किसको पीटता है, चोर को पीटता है, तो आ गया हमारा उत्तर। इसलिए क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। मैं खाना खाता हूँ, क्या खाता हूँ, खाना खाता हूं, उत्तर आया, इसलिए सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट चलते हैं, सकर्मक के कितने भेद होते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। अब सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, चलिए देखिए। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन सा, एक तो होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। तो एक कर्मक क्रिया क्या होती है, वाक्य में जब एक ही कर्म का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एक कर्मक क्रिया। जैसे शैलेश गाजर खाता है, यहाँ पर कौन सा है, गाजर एक कर्म हो गया। श्याम पाठ पढ़ता है, श्याम सब्जेक्ट करता हो गया, पढ़ना क्रिया, पाठ आपका कर्म हो गया। उसी प्रकार द्विकर्मक क्रिया क्या है, वाक्य में जब दो कर्मों का प्रयोग किया जाए तो वह क्या होता है, हाँ, वाक्य में जब दो कर्मों का प्रयोग किया जाए तो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे आचार्य ने शिष्य को वेद पढ़ाया, पुत्र ने पिता को पत्र सुनाया। अब इसके लिए आप लोगों को मैं ट्रिक देता हूं, क्या कि द्विकर्मक की पहचान के लिए और एक कर्मक की पहचान के लिए वही एज इट इज है। जैसे एक कर्मक एक कर्मक क्रिया में मैंने आपको बताया था, लिखवाया था, यदि वाक्य में हम किसी भी वाक्य में क्या और किसको प्रश्न करें, उसमें से यदि एक का आंसर मिले तो एक कर्मक क्रिया। जैसे क्या खाता है, गाजर खाता है ना, क्या पढ़ता है, पाठ पढ़ता है, एक का किसको नहीं उत्तर मिलेगा, तो एक का उत्तर मिल रहा है क्या का, तो एक कर्मक क्रिया हो गई। यदि हम दो का दोनों आंसर मिल जाए क्या और किसको, तो मान के चलिए उसमें हमको दोनों का आंसर मिल रहा है, इसका मतलब वहां पर द्विकर्मक क्रिया है। देखिए एग्जांपल से पहले देखते हैं, आचार्य ने शिष्य को वेद पढ़ाया, किसको वेद पढ़ाया, शिष्य को वेद पढ़ाया। दूसरा से करते, क्या पढ़ाया, वेद पढ़ाया, क्लियर। उसी प्रकार किसको, पुत्र ने किसको पत्र सुनाया, पिता को, आया। अब क्या से प्रश्न करते हैं, क्या सुनाया, पुत्र ने पिता को क्या सुनाया, पत्र सुनाया। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो क्या किसको दोनों का आंसर मिल रहा है, इसलिए है ना यहां पर द्विकर्मक क्रिया है। ओके, रचना की दृष्टि से क्रिया के कौन कौन से भेद हैं, प्रत्येक की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। इसकी दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, तो रचना की दृष्टि से क्रिया को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 5 भागों में। कौन कौन सा, चलिए देखते हैं। सामान्य क्रिया, पहले है सामान्य क्रिया, जहां एक ही क्रिया
क्रिया का प्रयोग किया जाए वह क्रिया का सामान्य रूप कहलाता है। जहां पर एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाए, जैसे वह गया, मैंने बताया, उसने कहा, है ना, गया, बताया, कहा, एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो यह क्या कहलाता है? सामान्य क्रिया। संयुक्त क्रिया जहां एक से अधिक धातुओं का प्रयोग क्रिया, है ना, यहाँ एक से अधिक धातुओं का प्रयोग क्रिया शब्द में, है ना, किया जाता है। कितने धातुओं का प्रयोग? एक से अधिक धातुओं का प्रयोग, वहां संयुक्त क्रिया होती है। जैसे वह घर चला गया, बच्चा लिखते लिखते सो गया था। देखिए यहाँ पर एक से अधिक धातु की क्रिया, चला गया, सो गया, है ना। तो एक से अधिक यहाँ पर धातुओं का प्रयोग हो जिस क्रिया में, वहां पर संयुक्त, उसमें संयुक्त क्रिया होती है। नाम धातु क्रिया, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया। क्रिया से भिन्न संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में नाम प्रत्यय जोड़ करके नाम धातु क्रिया का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसका अर्थ मूल शब्द से सर्वथा भिन्न होता है। जैसे बात से बतियाना, नाम प्रत्यय जोड़ करके नाम धातु क्रिया, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, इसी प्रकार से यह जो है क्रिया का निर्माण किया जाता है। क्या जोड़ करके, है ना, शब्दों में, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में नाम प्रत्यय जोड़ करके नाम धातु क्रिया का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी अन्य की प्रेरणा देते हैं, है ना, किसी अन्य को प्रेरणा देते हैं, किसी अन्य को प्रेरणा देते हैं, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे रवि प्रदीप से पत्र लिखवाता है, रवि प्रदीप से पत्र लिखवाता है, क्या कर रहा है? वो स्वयं नहीं कर रहा है उसको, बल्कि किसी अन्य को प्रेरणा देते हैं, है ना। रवि प्रदीप से पत्र लिखवाता है, वह दूसरे से करवा रहा है उसको। राजेश सुरेश से सब्जी मंगवाता है। तो इस प्रकार क्लियर हो गया, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी अन्य को प्रेरणा देते हैं, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो रवि प्रदीप से पत्र लिखवाता है, स्वयं न करके प्रदीप से लिखवा रहा है, राजेश सुरेश से सब्जी मंगवाता है। ओके, तात्कालिक क्रिया, जो क्रिया किसी क्रिया के होने के साथ ही घटित हो, तत्काल, उसे तत्कालिक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में मीन्स तत्कालिक क्रिया में पूर्व क्रिया के अंत में ते ही लगा रहता है। जैसे देखिए, घड़ा गिरते ही फूट गया, फूट गया, ये तो क्रिया है ना, लेकिन यहाँ पर बोला है पूर्व क्रिया के अंत में ते ही क्रिया है, उसके अंत यहाँ पर देखिए, घड़ा गिरते ही ते फूट गया, स्टेशन पर जाते ही गाड़ी छूट गई। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। इस प्रकार से आप लोग का जो क्रिया है ना, ग्रामर में या जो सब्जेक्ट है क्रिया, आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ओके।